टाइम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 12:30 बज रहे हैं रात के। एंड इतनी ठंड, मतलब शुरुआत हो चुकी है दिल्ली में ठंड की। एंड दिल्ली में जो ठंड पड़ती है आप लोगों को पता है, बहुत ठंड पड़ती है। हम लोग अपने घर में रजाइयों में 2-2 कंबल 2-2 रजाई ओढ़ के भी हमको ठंड लगती है। तो इमेजिन कीजिए रास्ते में ऐसे कितने लोग होंगे जो बेचारे एक पतली सी चादर में, जो बेचारे रोड में बिना किसी कपड़े के सोते हैं, किस हाल में वो लोग जीते होंगे। जस्ट हम लोग अभी आ रहे थे तो मैंने देखा कुछ बच्ची हैं, कुछ लोग हैं जो बिना किसी कंबल के बैठे हुए थे। तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, आज हम लोग घर जाएंगे तो इन लोगों को कुछ हद तक कंबल बांट के ही जाएंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट किसी की जान बचा सकता है। दिल्ली की जो सर्द पड़ती है उसमें कितने सारे लोग हैं जो जिनकी बेचारों की डेथ हो जाती है ठंड की वजह से। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो गाड़ियों से रात को निकलते हैं, तो हमारी एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ अपनी गाड़ी में कुछ भी एक कंबल या फिर कुछ पुराने कपड़े रखें। वो कपड़े आपके किसी काम के नहीं हो सकते, लेकिन वो किसी और की जान जरूर बचा सकते हैं। तो आइए, आज हमारी टीम BVF, क्योंकि ठंड आ चुकी है तो ठंड की शुरुआत में कुछ ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आज का जो कंट्रीब्यूशन है वो है भरत, हिज वाइफ दक्ष, डॉटर पायल रूपारेल फ्रॉम लंदन। तो आइए, क्योंकि रात हो चुकी है, सारी दुकानें ऑलमोस्ट बंद है, फिर भी कोशिश करते हैं अगर कोई भी हमको एक दुकान मिलती है खुली। तो बहुत से लोग हमने देखे हैं, एक छोटी सी बच्ची मैंने देखी है जो ठंड में ठिठुर रही थी। कोशिश करते हैं अगर हमको मिलती है दुकान, कंबल बांटना स्टार्ट करते हैं। कोई दुकान मिल जाए जो खुली हो कंबल की। सारी दुकानें रात की वजह से बंद हो चुकी हैं। फाइनली वी फाउंड वन शॉप, एक शॉप खुली है, वो भी ऑलमोस्ट बंद होने वाली है। तो कंबल पैक कराते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत अर्जेंट था, हम लोग वेट नहीं कर सकते थे कल के लिए। We have somehow managed with blankets। किसी तरीके से हमने कंबल का इंतजाम रातों रात कर दिया है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए है कि कंबल रखवाएंगे किस में, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी व्हीकल। चलिए कोशिश करते हैं कुछ ढूंढने के लिए जिसमें हम लोग कंबल रख के बांटना स्टार्ट करें। टेम्पो आ चुका है, अब स्टार्ट करते हैं टेम्पो में रात को भरवाना। रातों रात कंबल का अरेंजमेंट हो चुका है, टेम्पो का अरेंजमेंट इसमें भर के उन लोगों की मदद करते हैं। क्या पता हमारे इस एक कंबल देने की वजह से किसी की ठंड में राहत मिल जाए, किसी की जान बच जाए, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड है। लोग घर में 2-2 रजाई ओढ़ते हैं, उसके बाद भी ठंड लगती है। आप सोचिए रोड पे ये लोग कैसे रहते हैं। If there's a will, there's a way। कंबल पे कंबल, बहुत सारे कंबल। और अभी तो दिल्ली में ठंड की शुरुआत है सिर्फ। इमेजिन कीजिए अभी इतना ठंडा है तो आने वाले टाइम में कितना ठंडा हो जाएगा। और ये एक आखिरी कंबल हमारे लग चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग इसको बांटने। हम चलते हैं, टेम्पो हमारा पीछे चल चुका है। लेट्स गो डिस्ट्रीब्यूट सम ब्लैंकेट्स। इट्स फ्रीजिंग मैन। इमेजिन ये लोग जो रोड पे सोते हैं उनको कितनी ठंड लगती होगी। तो वहाँ पीछे देख सकते हैं एक बहुत लेडी टाइप बैठी हुई है जो कि ठंड में ठिठुर रही है। इनसे स्टार्ट करते हैं। ठंड में बहुत देर से बैठे हो आप। ठंड लग रही है। कितने लोग आप लोग यहाँ पे 4 ही है। 4 हैं, 2 कंबल से हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है। ठंड एकदम से बढ़ गई, ज्यादा ठंड होने लग गई है भैया। मेरे पास कमीज एक ही है, ये 2-3 कमीजें है। एक आपके लिए, एक आपके लिए। कैसे बीतता टाइम ठंड में रात को यहाँ पे। देखो भैया आपके सामने बैठे हैं, कितनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है। कितने साल की है ये? 7 साल की है भैया। शाबाश। अब ठीक है, चलो सोना। ठीक है, क्या आपका भगवान आपको मुँह मांगे मुरादें पूरी करेगी, आपकी माता रानी। 3 कन्या भैया, इनके माँ भी छोड़ के चली गई, क्या करो, अकेला पाल रहा हूँ इनको मैं।
अच्छा, अकेला पालो भगवान किसी, इनकी माँ भी छोड़ के चली गई, पता नहीं ऐसा। कितनी बच्ची हैं? 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां आपकी? 3 लड़कियों को ये देखो, ये सो रही है। सो रही है? हाँ, ये तीनों सो रही है। 3 लड़कियां हैं तो भैया। मम्मी इनकी? इनके मम्मी उसके माँ के पास, इनकी माँ कहती कि मेरे पास रहेगी मेरी लड़की, तेरी लड़कियों को तू लेके जा। मतलब माँ के पास मतलब? कह रहा कि कमाएगा, घर मकान बनाएगी, मेरी बेटी घर मकान में रहेगी। और 3 बच्चे पैदा किए, जब नहीं देखा था कि घर मकान वाला के नहीं। रोड पे छोड़ के चली गई? हाँ, रोड पे छोड़ के चली गई। कैसे पालते हो तीनों को फिर आप? तो लेके जाता है आटा चावल दाल रोड बना के, मैं खुद खिला देता हूँ। गैस उसके पैसे भी खुद दे बच्ची को जाता तो है। अकेले भी नहीं छोड़ सकते आप? अब मैं कैसे छोड़ के जाऊँ भैया? 3 बच्ची हैं, इनको रोड पर अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो कैसे चलता है अभी काम? काम देखो ना, ये कोई दे जाता है गाड़ी वाला, जैसे आपने कम्बल दिया जैसे और कोई दे के जाता है आटा चावल दाल, तो दे देता हूँ उनको। जैसे ठंड तो ऐसे लग रही है, देखना अभी बाहर निकला भी नहीं, ऐसे ठंड लग चलो रही अभी फिलहाल एक खर्चे के लिए कम से कम कुछ पैसे रखो बेटा, ठीक है? माता रानी आपका भला करेगी, गंगा मैया बहुत भला होगा। माता रानी आपका, आपने इतना किया ना भैया, आपका भंडारा भरेगी माता रानी। भगवान के रूप में आए हो आप तो भाई। मतलब बच्ची की माँ उसको रोड पे छोड़ के, इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को, क्या नाम है बच्ची का? इसका नाम रेखा है। रेखा नाम है? और जो बाकी 2 बच्ची है उनका? प्रीति है, कांता है। प्रीति और कांता। हाँ। तो कितने साल पहले छोड़ के चली गई? यार 1.5 साल हो गया भैया। 1.5 साल? क्योंकि रोड पे हो? ये छोटी दूध पीती थी ना, इसको रूई से पिलाता था। ये छोटी को ये रूई से पिलाता था इसको दूध, तो अभी इतनी बड़ी हुई है, चलने लायक हो गई है। बताओ, मतलब सुन के कितनी हैरानी होती है कि इतनी छोटी बच्चियों को माँ छोड़ के चली गई। मैं खुद इंसान मर्द आदमी होकर ऐसा पाल रहा हूँ, तो औरत होकर नहीं समझ पा रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मेरी औलाद है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? कहाँ रहते हो? ये कौन सा एरिया है? जी जनकपुरी है भैया। जनकपुरी का कोई आसपास की लोकेशन बताओ ताकि। जो सामने भारतीय कॉलेज है। ये भारती कॉलेज है, उसके ऑपोजिट साइड दशहरा ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड है, उसके जस्ट सामने भैया लोग रहते हैं। जहाँ पे सोचिए इतनी मासूम प्यारी सी बच्ची, 3 बच्चियां हैं भैया की, 3 लड़कियां और 2। उनकी मम्मी उनको छोड़ के चलेगी इस हाल में, बताओ। मैंने खुद पाल कर बड़ा किया भैया। अभी तो खाना भी खा सकते हैं। अभी तो 1.5 साल हो गया ना इसको मेरे पास रहते थे। अभी मम्मी का आप दोपहर में आओ, दिन में आओ, जग गए ना, फिर पूछो मम्मी के पास जाना तो रोने लग जाते नहीं। अच्छा, माँ के पास नहीं जाना, बाप के पास जाना। इनसे खुद पूछ के देखो आप। हैं? याद नहीं आती मम्मी की? पापा अच्छे हैं? पापा अच्छे हैं? मम्मी से मिलना चाहते हो? नहीं, पापा अच्छे है ना? जब पापा ही ऐसा नहीं खिला सकते दूसरा मम्मी होके, तो मैं पापा पाल तो रहा हूँ इनको। इनके लिए तो जिंदगी खराब कर रखी है मैंने अपने भैया। कितने साल की है? जो 7 साल की है भैया। 7 साल की है ना? 7 साल। दिल्ली का भारती कॉलेज है जस्ट ऑपोजिट साइड पे। उस साइड से जाके मैं एक बार दिखा दूंगा फोटो, बट ब्लर आ रहा है इसलिए यहाँ से दिख नहीं रहा। भारती कॉलेज के ऑपोजिट साइड पे झुग्गी है दशहरा ग्राउंड के सामने, जहाँ पे भैया की 3 छोटी छोटी बच्ची है। उनकी माँ उनको छोड़ के चली गई इतनी छोटी सी उम्र में। तो सोचिए कितना बुरा लगता है सब सुन के, लेकिन भैया पाल रहे हैं। आप में से कोई यहाँ पे नियर बाई हो, कोई रहता हो, तो प्लीज़ आके इनकी कुछ हेल्प करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। भारती कॉलेज के जैसे ऑपोजिट साइड में भैया रहते हैं। कोई भी भैया की हेल्प करना चाहता हो तो लोकेशन पे आके आप लोग कर सकते हैं। ठंड में आपने हाफ पहना है, ठंड नहीं लग रही? यहाँ पे देख सकते हैं 2 रिक्शे वाले सो रहे हैं एंड बहुत पतली सी चादर लेके सो रहे हैं। पूरे दिन में थक हार के बेचारे यहाँ पे सोते होंगे, तो इनको उठाएंगे नहीं, इनको ऊपर से उड़ा देंगे हम लोग 2 कंबल, क्योंकि बहुत पतली सी चादर है एंड ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। आइए,
यहाँ पर भी 3 रिक्शे वाले हैं जो सो रहे हैं, इनको भी कंबल उड़ाते हैं। रिक्शा लगाता हूँ आज रात को। यहाँ पर सोते हो? हाँ, तो यहाँ पर इतनी ठंड में फिर दिक्कत आती है? रिक्शा लगा के यहीं सोते हो? हाँ, शौचालय है ना वो। अच्छा, मेरे को शौचालय के बाहर सोते हो? हाँ, बाहर ही सोता हूँ। इससे में ठंड लगेगी ना रात को, लीजिए कंबल। ठीक है जी। देखा दोस्तों आप लोगों ने, हमने कंबल तो बांटे ही बांटे, साथ में उस बच्ची की स्टोरी ने एक्चुअल में हमको भी इमोशनल कर दिया। जस्ट भारती कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भारती कॉलेज है, उसके ऑपोजिट रोड पे ये झुग्गी है जहाँ पे ये रहती हैं। बताइए माँ, 3 बच्चियां हैं उनकी, इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्ची, उनको छोड़ के चले गए। बहुत दिल दुखता है ऐसी चीज़ें सुन के। तो आप में से कोई अगर उनसे मिलना चाहता है तो जो मैंने लोकेशन बता दी है, भारती कॉलेज के ऑपोजिट वो परिवार रहता है। उसके पापा उनको पाल रहे हैं और वो कहीं काम पे भी नहीं जा पाते क्योंकि उनकी छोटी छोटी बच्चियां, तो छोड़ के उनको कहाँ जाएंगे वो। और कितने सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, स्पेशली ठंड का टाइम है। कितने सारे लोग रोड पे बैठे थे, कितने लोगों के पास कंबल नहीं होता, कितने लोग जो छोटा सा पतला सा चादर ओढ़ के सोते हैं। तो हम सबको मिलकर एफर्ट करना चाहिए। हमने इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है। हम चाहते हैं आते जाते अगर आप लोग अपनी गाड़ी में कोई भी ब्लैंकेट या फिर पुराने कपड़े लेके चले, वो पुराने भले ही आप लिए किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन वो किसी और की इस ठंड में जान बचा सकता है। और ठंड जस्ट यहाँ पे शुरू हुई है और अभी भी इतनी ठंड है, तो इमेजिन कीजिए कि आने वाले टाइम में कितनी सर्दी यहाँ पे पड़ना शुरू हो जाएगी। तो जितना हो सके वीडियो शेयर करें ताकि और भी लोग इससे इंस्पायर हो सकें। कुछ लोगों को मिल के हम, क्योंकि अकेले हम सब तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम सारे मिलकर कुछ ना कुछ एफर्ट करें, ज़रूर बहुत से लोगों का भला हो सकता है।